क्या विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री को फंसा दिया? आखिर किस बात का जश्न, किस बात की फूल माला और किस बात का भाषण चल रहा था प्रधानमंत्री का, जब विदेश मंत्री ने ही ऐसे मामले में अपने आप के हाथ खड़े कर लिए, अपने आप को दूर कर लिया, जिस मामले में हर हाल में उनको जवाब देना ही चाहिए था। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई है कि नहीं हुई है? हुई है तो फाइनल कब होगी, किन शर्तों पर हुई है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो बातें भारत की तरफ से रखी गई, इस बारे में क्लैरिटी कुछ भी नहीं है। हैरानी इस बात की है कि जो भी जानकारियां निकल कर आ रही है अमेरिका की तरफ से ही निकल कर आ रही है। भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली संसद में एक बयान दिया गया, वही बयान सेम जो पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। लेकिन अब भारत सरकार के विदेश मंत्री ने भारत सरकार को बुरी तरह से फंसा दिया है। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ऐसी बात बोल दी है जो बड़ी हैरान करने वाली है। उनसे सवाल पूछा गया भारत और अमेरिका की ट्रेड डील की डिटेल्स के बारे में। अब दोस्तों, जिस वक्त ये ट्रेड डील का ऐलान ट्रंप ने किया, उसके बाद मोदी जी ने किया, उसके बाद पूरी मीडिया नाचने लगी कि बहुत गजब का मास्टर स्ट्रोक हो गया मोदी जी का, उस वक्त जो विदेश मंत्री थे वो अमेरिका में ही थे। सब जानते हैं कि अमेरिका से जो भी बातचीत है उसमें वाणिज्य मंत्री ही हैं, क्योंकि उन्हीं का डिपार्टमेंट है, लेकिन विदेश मंत्री को भी इस बारे में कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। लेकिन जब उनसे पूछा गया इस ट्रेड डील के बारे में, तो जानते हैं विदेश मंत्री ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, यह सीधे तौर पर मुझसे नहीं हुई, क्योंकि इसका संचालन वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच बातचीत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ घोषणाएं हुई। इसके बाद व्यापार वार्ताओं का विस्तृत विवरण तैयार करने की प्रक्रिया इस समय चल रही है। मेरे लिए कुछ भी कहना मुश्किल है और वाणिज्य मंत्री को इससे बेहतर जानकारी होगी, क्योंकि वह अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि के साथ सीधे संपर्क में है। मतलब विदेश मंत्री ने अपने हाथ खड़े कर लिए, कहते हुए कि मुझे तो पता ही नहीं है। लेकिन जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, उसी वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। ब्रेकिंग न्यूज ये है दोस्तों कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक नई जानकारी देश को दी है। उनका कहना है कि अगले 4 से 5 दिनों में एक फॉर्मल एग्रीमेंट तैयार होगा और मिड मार्च में यह डील होगी। तो पॉइंट ये जो कि विदेश मंत्री ने बोला और वाणिज्य मंत्री ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि डील हुई ही नहीं है। अभी डील का जो फाइनल ड्राफ्ट है वो 4-5 दिन में फाइनल होगा और डील जो साइन होगी वो मार्च में होगी। तो फिर सवाल है कि ये जो तस्वीरें थी मोदी जी को माला पहनाने वाली और उनके लिए ताली बजाने वाली, और एनडीए के सांसदों के बीच मोदी जी ने भाषणबाजी कर दी, फिर किस बात की थी? फिर किस बात का मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था उस डील को जो डील हुई ही नहीं है? दोस्तों, यही जानकारी जब पहली बार जिस दिन डील की जानकारी आई, ट्रंप ने जानकारी दी सबसे पहले, उसके बाद मोदी ने ट्वीट किया। गौर से देखिए, मोदी के ट्वीट में कहीं भी ट्रेड डील शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया था। ट्रंप ने ऐलान किया कि ट्रेड डील हो गई, ठीक है। उसके बाद भारत की मीडिया नाचने लगी, भारत के सारे अखबारों में छप गया ट्रेड डील हो गई, मोदी ने मास्टर स्ट्रोक कर लिया, मदर ऑफ ऑल डील के बाद अमेरिका से भी डील हो गई। और अब देश के वाणिज्य मंत्री देश को बता रहे हैं कि 3-4 दिन में ड्राफ्ट फाइनल होगा और मार्च में डील फाइनल सील होगी। अब यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके अलावा भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, जबकि अमेरिका के सारे टीवी चैनल्स में इस वक्त ट्रंप के जितने भी अधिकारी हैं बैठ कर इंटरव्यू पर इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। जैसे ये है दोस्तों व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविथ, माफ कीजिएगा अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रही हूं तो। कैरोलिन लिविथ बेसिकली व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं। कोई भी जानकारी व्हाइट हाउस की हो तो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता है, समझ लीजिए। वो बकायदा वहां के न्यूज चैनल्स में, अमेरिका के न्यूज चैनल्स में बैठकर इंटरव्यूज दे रही हैं कि 18% टैक्स लगेगा भारत के प्रोडक्ट्स पर जो यूएस में आएंगे, और जो यूएस के प्रोडक्ट्स हैं जो अमेरिका में जाएंगे उसमें 0% टैक्स लगेगा। मतलब हमारा सामान वहां महंगा लेकिन उनका सामान यहां सस्ता, ठीक है। और भारत 500 बिलियन का सामान अमेरिका से खरीदेगा, ठीक है। इसमें एग्रीकल्चर गुड्स भी हैं और भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। यही बात अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्वीट में बोली थी, यही बात व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी बोल रही हैं, और यही बात एग्जैक्टली दोस्तों यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव बोल रहे हैं। ये सब वहां के न्यूज चैनल्स में बैठकर आराम से इंटरव्यूज दे रहे हैं, डिटेल दे रहे हैं कि भारत ये खरीदेगा, भारत ये खरीदेगा, भारत ये खरीदेगा। तो लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो ऑफिशियली बात बताई गई है, एक संसद में पीयूष गोयल ने भाषण दिया, पता नहीं वो तो क्या भाषण देते हैं समझ ही नहीं आता। बस उन्होंने 2 बार बोला कि एग्रीकल्चर सेक्टर को संरक्षित रखेगी सरकार। क्लियर कट बताइए कि हमने ये सेक्टर हमसे मांग की जा रही थी, इन सेक्टर्स को हमने खोला है, इन सेक्टर्स पर विचार चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। बस एक फॉर्मल भाषण पड़ा और चले गए। और अब पीयूष गोयल देश को बता रहे हैं कि डील तो हुई नहीं है,
4-5 दिन में फाइनल होगी, मार्च में सील होगी। तो सवाल ये कि क्या है जो छुपाया जा रहा है और क्या है जो नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर को हमको देखना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ दिन पहले खबर छापी दोस्तों, जब ये ट्रेड डील की खबर आई उसके अगले दिन इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है, जिसमें बकायदा इंडियन एक्सप्रेस ने अपने सूत्रों के हवाले से खबर छापी है, इंडियन एक्सप्रेस के सूत्र, कि भारत ने कमिट किया है कि भारत जो है वो यूएस से एनुअली $100 बिलियन का सामान खरीदेगा। अब उसमें टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, फाइटर जेट्स हो सकते हैं जो कि दुनिया में सबसे महंगे अमेरिका देता है। यह भारत ने कमिट किया है, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है। इंडियन एक्सप्रेस के सूत्र बताते हैं कि साल में $100 बिलियन, मतलब 5 साल में हो गए $500 बिलियन। ये उतना ही खर्च है जितना एक साल में भारत सरकार बजट, इस बार भारत सरकार ने जो बजट पेश किया है वो $500 बिलियन का है, विच इज ह्यूज। ठीक है, दूसरा यहां बताया जा रहा है दोस्तों कि कुछ सेक्टर्स हैं जो कि भारत सरकार ने नहीं खोले हैं अमेरिका के लिए, एग्रीकल्चर के, जैसे जीएम प्रोडक्ट्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स, उसके लिए तो खैर भारत सरकार का पहले से ही स्टैंड रहा है हमेशा से। दोस्तों सोया, मीट, पोल्ट्री, मेज, सेरेल्स एंड कॉर्न्स ये नहीं खोले गए हैं, इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल का मानना है। लेकिन कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें बात बनी है एग्रीकल्चर के, तो वो कौन से सेक्टर्स हैं जो खुले हैं? तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब बात है दोस्तों कि हमारे देश के अखबार सूत्रों के हवाले से छाप रहे हैं कि $100 बिलियन का सामान तो खरीदने पर सहमति बनाई है भारत ने अमेरिका से। ठीक है, और अमेरिका के अधिकारी टीवी चैनल्स में बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं। हमारे यहाँ के मंत्री कह रहे हैं, एक मंत्री कह रहे हैं मुझे पता नहीं है, जिन मंत्री का डिपार्टमेंट है वो कह रहे हैं 4-5 दिन में डील लॉक होगी, मार्च में डील साइन होगी। और हमारे यहाँ मोदी जी को माला पहना दी गई, वाह मोदी जी, वाह मोदी के नारे लग गए, मोदी जी को शाबाशी दी गई, मास्टर स्ट्रोक भी हो गया। मुझे ये बताइए दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले यूरोप से जो मदर ऑफ ऑल डील बोला गया उसका जश्न मनाया गया, क्योंकि वो एफटीए था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसमें ना तो हम यूरोपियन यूनियन पर कोई टैक्स लाद रहे थे, ना यूरोपियन यूनियन हम पे कोई टैक्स लाद रहा था, वो था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। प्रॉपर एक एग्रीमेंट साइन हुआ, दस्तावेज एक्सचेंज हुए, दोनों साइड के मंत्रियों ने हाथ मिलाया, एक फॉर्मल ऑफिशियल बयान जारी हुआ। हमको कुछ नहीं पता कि अमेरिका से क्या बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, किस लेवल पर बात चल रही है। सोचिए ये कितनी शर्म की बात है उस देश के लिए जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है। बात के नाम पर यह सरकार हमें कुछ भी नहीं बता रही है। वो जो ट्रेड डील 4-5 दिन में फाइनल होगी उस पर क्या डिटेल्स हैं, जो मार्च में आप लॉक करने वाले हैं उसमें कौन कौन से सेक्टर्स आपने खोले हैं, बता कि इन्होंने। संसद चल रही है दोस्तों, संसद में वैसे भी डेडलॉक है, ठीक है, राज्यसभा में भी हंगामा चल रहा है, लोकसभा भी नहीं चल पा रही है। ऐसे हालात में विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बोलना कि मुझे तो पता ही नहीं है, और पीयूष गोयल का ये बोलना कि 3-4 दिन में डील फाइनल होगी, मार्च में साइन होगी, ये बताता है कि डील के लिए, अमेरिका के साथ भारत की डील के लिए भारत की मीडिया और भाजपाइयों ने कितनी जल्दबाजी की। ये कैसा जश्न है दोस्तों, जब यूरोप के साथ आप एफटीए कर रहे थे, फ्री ट्रेड डील कर रहे थे, तो आप इसका जश्न मना रहे थे कि 0% टैरिफ है, ना वो हम पे लगा रहे ना हम उन पर लगा रहे। 0% को आप सेलिब्रेट कर रहे थे और 18% को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। 0 से 18 आने में आपको 3-4 दिन का वक्त लगा, 3-4 दिन में आपने 18% को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। आज से 2024 जब तक अमेरिका ने हम पर टैरिफ नहीं लगाया था, तब तक जिस सामान पे मुश्किल से 2 से 3% टैरिफ था, उस पर अब 18% टैरिफ है अभी भी, और हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम ये भी नहीं बता रहे कि अमेरिका हम पर अगर 18% टैरिफ ठोका हुआ है उस अमेरिका ने, तो हमने कितना ठोका है। हमने 0% टैरिफ कर दिया और अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को भी खोल दिया। ये वो बातें हैं जो भारत सरकार को संसद में बतानी चाहिए, नहीं बताई जा रही हैं। तो अब शक ये पैदा होता है कि ये जो हंगामा है ये जानबूझकर खड़ा किया जा रहा है क्या सरकार द्वारा। सरकार जानबूझकर चाहती कि संसद ना चले, क्योंकि संसद चली तो ये बातें संसद में बोलनी पड़ेंगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।